आज है 25 मई 2026 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में बदली आंगनबाड़ी बहनों की तस्वीर, स्मार्ट सुविधा और प्रोत्साहन से बढ़ा सम्मान। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं की तस्वीर तेजी से बदल रही है। बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग अब आधुनिकता और महिला सशक्तिकरण का नया मॉडल बनकर उभरा है। कभी सीमित संसाधनों में काम करने वाली आंगनबाड़ी बहनें आज ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव की मजबूत कड़ी बन चुकी हैं। योगी सरकार की योजनाओं से उन्हें मानदेय के साथ अतिरिक्त प्रोत्साहन, आधुनिक सुविधाएं और सामाजिक सम्मान मिल रहा है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। यूपी मदरसा बोर्ड रिजल्ट जारी, 88.26% छात्र पास, बेटियों ने मारी बाजी। उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने साल 2026 की मुंशी मौलवी और आलिम परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार कुल 88.26% छात्र छात्राएं सफल रहे। परीक्षा में 80,933 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 55,788 छात्र छात्राएं पास हुए। इस साल के रिजल्ट में बेटियों का प्रदर्शन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। छात्राओं ने शानदार सफलता हासिल करते हुए लड़कों को काफी पीछे छोड़ दिया। यूपी सरकार के सुधारों और आधुनिक व्यवस्था के बीच आयोजित हुई परीक्षाओं के परिणाम ने शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की बढ़ती भागीदारी को फिर से साबित कर दिया। आज से मिलेगा जून का मुफ्त राशन, 10 जून तक बांटा जाएगा गेहूं और चावल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जून 2026 माह का निःशुल्क राशन वितरण आज से शुरू हो गया। संबल जिले में सभी उचित दर दुकानों पर 10 जून तक राशन बांटा जाएगा। खाद्य और रसद विभाग के निर्देश पर वितरण की पूरी तैयारी कर ली गई। योजना के तहत अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड 21 किलो गेहूं, 9 किलो चावल, 4 किलो बाजरा और 1 किलो मक्का यानी कुल 35 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा। यूपी के मदरसों में वंदे मातरम पर तैयारी तेज, मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश के मदरसों में वंदे मातरम गान को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने संकेत दिए कि प्रदेश सरकार इस दिशा में बड़ा कदम उठा सकती है। एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की तर्ज पर यूपी के मदरसों में वंदे मातरम को लागू करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ये मुद्दा राजनीतिक रूप से अहम हो सकता है। यूपी के हर विधानसभा क्षेत्र में संवारे जाएंगे 10 अम्बेडकर पार्क, बनेंगे प्रेरणा केंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर बने पार्कों के कायाकल्प की बड़ी योजना शुरू की। योगी सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में 10 अम्बेडकर पार्कों का चयन कर उनका सौंदर्यीकरण और व्यापक विकास कराएगी। समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए विधायकों से पार्कों और गांव की सूची मांगी। प्रत्येक पार्क पर करीब 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना के तहत बैठने की व्यवस्था, इंटरलॉकिंग, लाइटिंग, हरियाली, चारदीवारी सुधार और बाबा साहिब की प्रतिमा के संरक्षण जैसे कार्य किए जाएंगे। राहुल गांधी के बयान पर सियासी बवाल, भाजपा ने फूका पुतला, कांग्रेस ने भी दी तहरीर। राहुल गांधी के बयान को लेकर जिले में सियासी माहौल गर्मा गया। भाजपा जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने सुपर मार्केट चौराहे पर राहुल गांधी का पुतला फूका और कोतवाली में शिकायत देकर एफआईआर की मांग की। भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बयान पर आपत्ति दर्ज कराते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के वायरल वीडियो को लेकर भी राजनीतिक बयानबाजी तेज रही। लखनऊ रेलवे अस्पताल में पहली बार सफल घुटना प्रत्यारोपण, मरीज को मिली नई जिंदगी। उत्तर प्रदेश रेलवे के लखनऊ मंडल चिकित्सालय ने चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। यहां पहली बार रेलवे डॉक्टर्स की टीम ने सफल घुटना प्रत्यारोपण ऑपरेशन कर मरीज को नई जिंदगी दी। इस ऐतिहासिक सर्जरी को वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी और ऑर्थो सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार यादव, एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर राजकुमार यादव और उनकी टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। रेलवे अस्पताल के इतिहास में यह पहली ऐसी उपलब्धि मानी जा रही है। यूपी बिहार बॉर्डर से वाराणसी के लिए रोडवेज बस सेवा शुरू, लोगों को मिली बड़ी राहत। चंदौली के सैयद राजा क्षेत्र में लोगों को अब वाराणसी आने जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। यूपी बिहार बॉर्डर स्थित नौबतपुर से वाराणसी पड़ाव तक नई रोडवेज बस सेवा शुरू कर दी गई। विधायक सुशील सिंह ने रविवार को 2 बसेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बस सेवा प्रतिदिन सुबह 8 बजे नौबतपुर से चलेगी, जिससे आसपास के दर्जनों गांव के साथ बिहार के यात्रियों को भी फायदा मिलेगा। लंबे समय से क्षेत्रीय लोग नियमित सार्वजनिक परिवहन की मांग कर रहे थे।
मोहनलालगंज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव मौर्य, बोले प्रशिक्षण से मजबूत होता है संगठन। लखनऊ के मोहनलालगंज में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के समापन समारोह में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हिस्सा लिया। गौरा रिजॉर्ट में आयोजित जिला प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन की ताकत बताया। डिप्टी सीएम ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत बनाते हैं और संगठन को नई ऊर्जा देते हैं। उन्होंने कार्यक्रम में लगी प्रदर्शनी की सराहना करते हुए आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। यूपी में वक्फ संपत्तियों पर बड़ा एक्शन, 31,000 से ज्यादा संपत्तियों को नोटिस जारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा कदम उठाया। प्रदेश में 31,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों को पंजीकरण रद्द करने का नोटिस जारी किया गया। सरकार ने सभी वक्फ संस्थाओं को अपनी संपत्तियों और अनुबंधों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए थे, लेकिन समय सीमा के बाद भी कई मामलों में जानकारी अधूरी या अपलोड नहीं की गई। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि फिलहाल सुधार का मौका दिया गया है। यूपी पंचायत चुनाव टले, 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में होंगे प्रशासक नियुक्त। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव 2027 के बाद कराए जाने की तैयारी है। 26 मई को प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसके बाद वहां प्रशासकों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार ने ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाने की मांग स्वीकार कर ली। बताया जा रहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग गठन में देरी के कारण पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो सके। ऐसे में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने अस्थायी रूप से प्रशासकों की नियुक्ति का फैसला लिया है। अखिलेश यादव के नए सीट फार्मूले से कांग्रेस की बड़ी टेंशन, यूपी चुनाव से पहले गठबंधन में हलचल। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। एक तरफ एनडीए हैट्रिक की तैयारी में है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सुगबुगाहट बढ़ने लगी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के नए सीट शेयरिंग फार्मूले ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सपा गठबंधन में अपनी मजबूत स्थिति के आधार पर ज्यादा सीटों की दावेदारी कर सकती है। अखिलेश यादव के बयान के बाद अब कांग्रेस और सपा के बीच रणनीतिक समीकरणों को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। डामर की कमी के बीच यूपी में बदलेगा सड़क निर्माण मॉडल, अब बनेंगी ज्यादा मजबूत सड़कें। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब उत्तर प्रदेश के सड़क निर्माण कार्यों पर भी दिखने लगा। डामर की आपूर्ति प्रभावित होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने नई रणनीति तैयार की। अब सड़क निर्माण और मरम्मत में डामर की जगह सीमेंट कंक्रीट आधारित तकनीक को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी विभागाध्यक्ष ए.के. द्विवेदी ने नए दिशा निर्देश जारी किए। विभाग का कहना है कि सीमेंट कंक्रीट की सड़कें ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और लंबे समय तक बेहतर साबित होंगी। यूपी का गो इकोनॉमी मॉडल ग्लोबल हिट, यूपी के गौ उत्पादों की विदेशों में बढ़ी मांग। मुख्यमंत्री का गौ संरक्षण से समृद्धि मॉडल अब वैश्विक मंच पर पहचान बना रहा है। उत्तर प्रदेश में देसी गायों पर आधारित हेता मॉडल के जरिए करीब 10 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार खड़ा हुआ। अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और दुबई समेत 10 से ज्यादा देशों में यूपी के गौ उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। गाजियाबाद के असीम रावत ने सीएम योगी की प्रेरणा से इस पहल की शुरुआत की। विदेशों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके असीम अब 100 सदस्यीय टीम के साथ एथिकल डेयरी सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। बिजली सप्लाई को लेकर सख्त हुए सीएम योगी, बोले गांव हो या शहर तुरंत बहाल हो बिजली। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच मुख्यमंत्री ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव हो या शहर कहीं भी बिजली बाधित होने पर तुरंत आपूर्ति बहाल की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता, किसानों, कर्मचारियों, व्यापारियों, उद्योगों को बिजली संकट का सामना न करना पड़े। रविवार को ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत की मौजूदगी में हुई समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने फील्ड अधिकारियों की नियमित मॉनिटरिंग और संवेदनशीलता के साथ काम करने पर जोर दिया। तबादला प्रक्रिया ठप होने से शिक्षकों में नाराजगी, 2011 के बाद नहीं हुआ शहरी समायोजन। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षक तबादला प्रक्रिया शुरू न होने से नाराज हैं। शिक्षकों का कहना है कि वर्षों से दूरस्थ जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने के बावजूद उन्हें घर के पास तैनाती नहीं मिल पा रही। कई शिक्षक लंबे समय से शहरी क्षेत्र में समायोजन की मांग कर रहे हैं, लेकिन 2011 के बाद से इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे ने मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर नगर क्षेत्र के विद्यालयों में स्थानांतरण दिया जाए।
भाजपा यूपी संगठन में जल्द बड़ा बदलाव, नई सूची पर अंतिम मंथन पूरा। उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में बड़े बदलाव की आहट तेज हो गई। प्रदेश संगठन को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और अब नई सूची पर अंतिम मंथन पूरा होने की खबर सामने आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े के साथ लंबी बैठक कर संगठन के नए स्वरूप पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक रविवार की बैठक में सूची पर अंतिम मुहर लग चुकी है। माना जा रहा है कि भाजपा संगठन की नई सूची सोमवार या मंगलवार तक जारी की जा सकती है। यूपी स्टेट ब्रिज चैंपियनशिप में तरुण सिंघल अनुराग पांडे की जोड़ी बनी चैंपियन। अलेक्जेंडर एथलेटिक्स क्लब में आयोजित 54वीं यूपी स्टेट ब्रिज चैंपियनशिप का रविवार को समापन हो गया। यूपी इंपेयर्स पेयर्स 2 सेशन में तरुण सिंघल और अनुराग पांडे की जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों ने 84 अंक अर्जित कर प्रतियोगिता में अपनी श्रेष्ठता साबित की। वहीं दूसरे स्थान पर एसएम मोइन, सुनील कुमार सिन्हा और पीके अग्रवाल, एसएस भुल्लर की जोड़ियां संयुक्त रूप से रहीं। कानपुर की 122 ग्राम पंचायतें बनेंगी आत्मनिर्भर, सरकार देगी प्रोत्साहन राशि। कानपुर जिले की 122 ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ी पहल शुरू की गई। पंचायत प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन योजना के तहत उन पंचायतों को शामिल किया गया है जो अपने संसाधनों से आय बढ़ाने और विकास कार्यों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रही हैं। शासन को पंचायतों की सूची भेज दी गई और अंतिम मंजूरी के बाद प्रोत्साहन राशि जारी की जाएगी। योजना के जरिए पंचायतों को बाजार, तालाब, पंचायत भवन और अन्य सामुदायिक संसाधनों से आय बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। खुर्जा देहात थाने में भीषण आग, 100 से ज्यादा जब्त वाहन जलकर राख। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खुर्जा देहात थाना परिसर में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। थाना परिसर के मालखाना यार्ड में अचानक भीषण आग लगने से 100 से ज्यादा जब्त वाहन जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन बिजली का तार टूटकर वाहनों पर गिर पड़ा, जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ और आग तेजी से फैल गई। आग की ऊंची लपटों से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मिर्जापुर में तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले योगी आदित्यनाथ लगाएंगे हैट्रिक। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने मिर्जापुर के विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के बाद बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाएंगे और फिर से भाजपा सरकार बनेगी। युवाओं को कॉकरोच कहे जाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि युवा संघर्ष कर रहे हैं और देश की ताकत है। उन्होंने कहा कि जब युवा अंगड़ाई लेते हैं तो पूरे देश में हलचल मच जाती है। लखनऊ में प्राइम लोकेशन पर दुकान और फ्लैट के लिए रहे तैयार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्राइम लोकेशन पर दुकान या फ्लैट चाहने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है। भूतनाथ मार्केट के पास अयोध्या रोड स्थित करीब 40 साल पुराने कैलाश कुंज व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स के रीडेवलपमेंट का मॉडल बनाया जाएगा। पुराने भवन को तोड़कर वहां 13 मंजिला आलीशान बिल्डिंग बनाई जाएगी। नीचे व्यावसायिक दुकानें और ऊपर प्रीमियम फ्लैट्स होंगे। एलडीए उपाध्यक्ष प्रतिवेश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर रीडेवलपमेंट के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। यूपी में बनेगी 300 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क, 6 जिलों की बदलेगी तस्वीर। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड से अवध तक सफर अब और आसान होने जा रहा है। बांदा टांडा मार्ग को 4 लेन बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने बड़ा प्रस्ताव सरकार को भेजा है। करीब 300 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर लगभग 6,500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। ये 4 लेन सड़क बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर को आपस में जोड़ेगी। परियोजना पूरी होने के बाद जाम की समस्या कम होगी और व्यापार, परिवहन व क्षेत्रीय विकास को नई रफ्तार मिलेगी। देवरिया में कृषि मंत्री ने की फसल विविधीकरण की सराहना, बोले यूपी के किसान अपनाएं कम लागत अधिक मुनाफे वाली फसलें। देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने अपने विधानसभा क्षेत्र पथरदेवा के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत हेतिमपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के एक प्रगतिशील किसान राजेंद्र पासवान के खेत पर पहुंचकर जायद सीजन की मक्का फसल का स्तरीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कृषि मंत्री ने किसान के आधुनिक प्रयासों की जमकर सराहना की। उन्होंने खेती में नवाचार और फसल विविधीकरण पर जोर देते हुए प्रदेश के तमाम किसानों से परंपरागत खेती से इतर मुनाफा देने वाली फसलें उगाने का आह्वान किया। मध्यांचल में बिजली के फील्ड कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी से राहत।
भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बिजली संकट गहराता जा रहा है। राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज में बीती रात बिजली कटौती और लो वोल्टेज से नाराज लोगों ने हंगामा कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने सड़क जाम कर दी। करीब 1 घंटे तक बवाल के बाद लोग शांत हुए। एफसीआई उपकेंद्र के मुनीश्वरपुरम, प्रभातपुरम सहित कई इलाकों में बिजली न आने से लोग परेशान दिखे। इस बीच बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने फील्ड कर्मचारियों को 30 जून तक अस्थायी रूप से बायोमेट्रिक अटेंडेंस के नियमों में ढील देने का निर्णय लिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।